लाहौर स्मार्ट सिटी। और आज के इस वीडियो में आपको मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके वाले से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 कि लाहौर स्मार्ट सिटी की एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे वाक़ है। नंबर 2 कि यहाँ पे लोकेशन है, इसका डिस्टेंस और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली इस लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इस स्मार्ट सिटी को, यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी को यहाँ पे लॉन्च करने की। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लोग सवाल पूछते हैं कि रावलपिंडी में अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, ठीक है, और इसको लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी जल्दी, इतना जल्दी कि अभी पिछला कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें पोजेसन दिया नहीं है किसी प्लॉट का और यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इस हवाले से गाइड करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी ओवरऑल कि स्मार्ट सिटी का सबसे पहला पॉइंट इसकी लोकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है और इसकी लोकेशन क्या है। इस वक्त हम स्क्रीन पे ओवरऑल लाहौर का मैप और उसके साथ जो मैंने मार्क किया है लाहौर स्मार्ट सिटी, इसका आपको देख सकते हैं डिस्टेंस के ओवरऑल लाहौर के शहर से ये बिल्कुल सेपरेट है, इसका लाहौर के अंदर डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। ये तो हो गया ओवरऑल लोकेशन की बात। अब मैं बताता हूँ कि इसकी मेन यहाँ बनाने की जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन रीज़न है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जी यहाँ पे जो ये लोकेशन है इसकी मेन प्रायोरिटी वो कहाँ से नज़दीक बनती है, वो बनती है KSK रेलवे स्टेशन, काला शाह रेलवे स्टेशन से। अब मैंने बजाय इसके मोटरवे पे जाऊँ, मैं मोटरवे की बात करूँ, मैं M11 M2 GT रोड इसकी बात करूं, मैं सबसे पहले काला शाह रेलवे स्टेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मोटरवे से 10 गुना ज़्यादा है। वो क्यों इंपॉर्टेंस है उसके लिए मैं आपको गूगल पे एक चीज़ दिखाता हूँ, आप काइंडली वो नोट करें। और जिस दिन स्मार्ट सिटी के प्री लॉन्च डेट रिवील हुए हैं उससे एग्जैक्ट एक दिन पहले इस रेलवे लाइन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इस ML1 प्रोजेक्ट को लेके एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी। वो क्या हुई थी मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। इस रेलवे स्टेशन की इंपॉर्टेंस जानने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर देखें जी कराची पेशावर रेलवे लाइन, इसका जो ML1 है मेन लाइन 1, इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसका CPEC में क्या रोल है। तो सबसे पहले अगर आप विकीपीडिया खोल के देखते हैं तो आपको इस मेन लाइन के हवाले से कुछ डिटेल्स मिलती हैं, वो कुछ यूँ है। वैसे मैं आपको पूरी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन मैं मेन डिटेल्स में जाता हूँ। जो मेन पॉइंट है, द लाइन इज़ करंटली अंडर गोइंग अ 6 ईयर 886.68 बिलियन $US में देखें तो $5.4 बिलियन अपग्रेड एंड रेनोवेशन एज पार्ट of the China-Pakistan economic corridor will average rail speed expected double to 160 km/h upon completion। ये बात सबसे पहले मेन सबसे टॉपिक रखने का ये रीज़न क्या थी कि मैंने बजाय इसके मोटरवे एक्सप्लेन करूँ, मैं सबसे पहले कराची पेशावर रेलवे लाइन पे गया हूँ। उसकी वजह काला शाह इंटरचेंज है और इस लोकेशन की लाहौर के स्मार्ट सिटी की जो प्राइमनेस को बढ़ाता है वो मोटरवे से 10 टाइम ज़्यादा, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको एक और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वेबसाइट दिखाता हूँ कि उस पर आपको क्या चीज़ें की डिटेल मिल जाती हैं। आमतौर पर आप गूगल पर चेक करें तो आपको ये CPEC की वेबसाइट पर जाएँ तो आपको इसकी कम्प्लीशन डेट में रिसेंटली 2 दिन पहले अब जब दोबारा से इस पे काम रिज्यूम हुआ है ML1 प्रोजेक्ट पे, तो ये उसके आप CPEC की वेबसाइट पे जाके आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के 5 अमीर तरीन शहरों के या पाकिस्तान की इकॉनमी में जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उन 5 अमीर तरीन शहरों में से 4 शहर जो इस शहर से इस लाहौर स्मार्ट सिटी से 1 घंटे की ड्राइव या 1 घंटे की विसिनिटी या लेस देन 100 किलोमीटर्स के विसिनिटी पे हैं, वो शहर 4 कौन से हैं जो मैंने आपको गूगल पे दिखाया। पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन शहर लाहौर, पाकिस्तान का तीसरा अमीर तरीन शहर फैसलाबाद, पाकिस्तान का चौथा अमीर तरीन शहर सियालकोट और पाकिस्तान का 5वां अमीर तरीन शहर गुजरांवाला तो खैर से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है। लेकिन वैसे जो पाकिस्तान के 5 अमीर तरीन शहर हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो इससे एक लेस देन 1 आवर की ड्राइव पे हैं। तो दोबारा मैं बात करता हूँ, रिलेट करता हूँ जी काला शाह रेलवे स्टेशन को विद द मेन इन शहरों की हैसियत से। तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होती हैं वो फैसलाबाद से आती हैं। तो फैसलाबाद से जो भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक्सपोर्ट होंगी वो डायरेक्टली सामान एक सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचाया जाएगा जो मे बी ML1 के बाद इस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग जितने भी लोग हैं उनको एक ऐसा आपको कॉर्पोरेट माहौल प्रोवाइड करना है कि पाकिस्तान में इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी बने। तो फैसलाबाद से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हब है, गुजरांवाला हमारा जो अब जितने आप टेक्सटाइल के अलावा स्टील की बात कर लें गुजरांवाला से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स गुड की तो सियालकोट उसके लिए हब है और लाहौर पाकिस्तान का वैसे दूसरा अमीर तरीन शहर है। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है पाकिस्तान में, एक ऐसी विसिनिटी में जो लोग बात करते कि लाहौर से दूर है, तो भाई लाहौर के अंदर होती तो इसकी कोई इतनी खास वैल्यू ना होती जितनी इसकी ये काला शाह रेलवे स्टेशन के साथ आने के बाद। और मोटरवे पर अगर बात करें तो मोटरवे जो 5 पॉइंट्स मिलते हैं, सबसे पहले जी GT रोड की बात कर लेते हैं। मोटरवे पे आप देखें जी जहाँ पे इसकी लोकेशन बनती है, सबसे जो क्लोजेस्ट 5 पॉइंट्स आते हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट मैं कोट करता हूँ जी काला शाह रेलवे स्टेशन, ये मैंने ऊपर पॉइंट आउट कर दिया ये वाला। सेकंड इज़ कि आपका GT रोड, ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी क्लिक कर रहा हूँ जिस पे। नंबर 3 इस पे देखते हैं जी लाहौर सियालकोट मोटरवे।
लाहौर सियालकोट मोटरवे की बात करें, मैं लाहौर स्काई लिख दिया मोटरवे, लाहौर SKT था। लाहौर सियालकोट मोटरवे की बात करें तो लाहौर सियालकोट मोटरवे का बिल्कुल आपके सामने ये इसके साथ एडजेसेंट राइट साइड पे इसकी सियालकोट जो है मोटरवे वो गुजर रही है, और यहीं से रिंग रोड इंटरचेंज वापस आप दोबारा मोड़ के वापस आते हैं। उसके बाद जी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, तो ये आपको इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है जो इसका चंद किलोमीटर के फासले पे इसका लाहौर इस्लामाबाद, ये मोटरवे का सारा पॉइंट है, लेकिन डायरेक्टली लाहौर से फैसलाबाद इस्लामाबाद के लिए ये यहाँ से रास्ता जाता है। नंबर 5 जो एजुकेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे UET लाहौर का न्यू कैंपस प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कैंपस ऑलरेडी बना हुआ है, जिसकी मैं आपको अभी आगे जाके वीडियो में ड्रोन की फुटेज भी शेयर करूँगा। वापस आते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पे कि लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट की ओवरऑल जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो कैसी लैंड है, और ओवरऑल जो जहाँ पे ये लाई करती है लैंड, उसकी इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है ना, किसी भी बायर के लिए जो भी बंदा प्लॉट ख़रीद रहा है तो उसका राइट है एजुकेट करना। और मैं सबसे पहले बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो वीडियोस पे अक्सर कमेंट करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इस बात पे कि लाहौर वाला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जबकि इस्लामाबाद वाला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसकी रीज़न क्या है। तो दूसरी बात, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जब वो कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पढ़ने की बात या थी। असल में बात ये होती है कि एक्चुअली अगर मैं काउंट करूँ पहले पास्ट में जाके, ये कंपनी 60 साल पुरानी है, तो ये प्रोजेक्ट शुरू करने की रीज़न ये थी कि फॉर द टाइम बीइंग जो बाकी शहर हैं, जो बाकी काम हो रहा है शहरों में, उसका इस्लामाबाद से और इसका लाहौर का आपस में लिंक नहीं है। क्योंकि लाहौर में जो काम होना है वो टोटली आप लैंड देखते हैं, सारी एग्रीकल्चर लैंड है। ये आप इस वक्त ऑन ग्राउंड साइट जो है अपडेटेड फुटेज साइट की देख सकते हैं। इसमें कोई भी लैंड जो है वो रॉ लैंड नहीं है, कटिंग और फिलिंग वाली लैंड नहीं है। यहाँ पे सारा काम लेवलिंग वाला है। मोटरवे का डिस्टेंस बाकी इससे है, वो जब मोटरवे बनाई गई थी 1997 में, शुरू से जब प्लान की गई थी, तो मोटरवे को आम सराउंडिंग नेबरहुड से तकरीबन 7-7 फुट, 6-6 फुट, 8-8 फुट ऊपर रखा गया था। उसकी वजह क्या थी? बेसिक उसकी वजह ये थी, जब भी बारिश होती है, क्योंकि मोटरवे पाकिस्तान की समझ लेके सेंटर रीढ़ की हड्डी है ट्रैवलिंग के लिहाज से या किसी भी आपस में कनेक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ शहरों के, तो उसको पॉइंट को देखें तो डेफिनेटली वो पॉइंट बनता है। इस वक्त आप उस रेलवे लाइन का जिसका मैंने मेन सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया था, उस ट्रैक को देख सकते हैं। इस ट्रैक के लेफ्ट साइड पर जितनी ज़मीन है वो सारी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक्वायर की है। इनिशियल फेज़ में 11,000 कनाल और आगे एक्सटेंड जिसके बयान वगैरह हो गए और पेमेंट बाकी ट्रांसफ़र हो रही है, वो तकरीबन 33,000 कनाल प्लस माइनस बनती है। और इस रेलवे स्टेशन के कनेक्ट होने के बाद जब ये ML1 प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और ये अभी सिंगल लेन प्रोजेक्ट है, ये 4 लेन बनेगा रेलवे का प्रोजेक्ट। और मजे की बात को पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं बना रही है, उसको चाइना गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि ये उनका एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने अपना अगर गुड्स एक्सपोर्ट करनी है दुनिया में, चाइना की दुनिया में जो आजकल टसल चल रही है, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी रास्ता मिलता है समंदर तक पहुंचने का, अगर चाइना रेड सी से आता है तो चाइना को डिस्टेंस लगता है 14 दिन का आमतौर पे यूरोप पहुंचने के लिए, और पाकिस्तान के थ्रू अगर गवादर के थ्रू जाता है तो उसको डिस्टेंस जो होता है हाफ से कट होने के अलावा बल्कि 3 डेज़ का डिस्टेंस रह जाता है। खैर वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये इसका चाइना के साथ डायरेक्ट एक अपना चाइना का इसमें बेनिफिट इन्वॉल्व है। बात कर रहे थे कि इस पार्ट का यहाँ पे जो लैंड एक्वायर की गई है इसका इस्लामाबाद के साथ लिंक पे, कि जी इस्लामाबाद में ज़मीन जो है वो कंप्लीट नहीं की, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई और यहाँ पे शुरू कर दी गई है, इसको लॉन्च कर दिया गया है, तो उसका क्या लिंक है। जो भी इसमें सबसे ज़्यादा लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि इस्लामाबाद में शुरू कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब पहले पास्ट में मोटरवे M2 बन रही तो क्या लाहौर में काम हो रहा वैसे रुक गया था, या पास्ट में जब कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल गुड्डू पार्क प्रोजेक्ट चल रहा था, तो क्या इस्लामाबाद में काम डेवलपमेंट का रुक गया था कैपिटल स्मार्ट सिटी में। हबीर फेक लिमिटेड का एट ए टाइम मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बैरिया आइकन टावर कराची है, उसके बिल्डर्स जो हैं वो हबीर फेक लिमिटेड ही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल इस्टेट जो प्रोजेक्ट्स है, सबसे बड़ा ब्रांड है वो है DHA, उसका जो बिल्डर है वो हबीर फेक लिमिटेड ही है। पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा रोड को कनेक्ट करती है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, जो रोड अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाली कंपनी का नाम है हबीर फेक लिमिटेड। तो पास्ट में क्या मतलब, वो जब लाहौर में काम कर रहे थे इस्लामाबाद में छोड़ दिया था, इस्लामाबाद में कर रहे थे तो लाहौर में छोड़ दिया था, ऐसा नहीं होता। लाहौर वाला काम जो है वो इस्लामाबाद वाले काम से बहुत फ़र्क है। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है सारी, ये सारी लैंड जो है वो लेवल लैंड है। यहाँ पे मशीनरी उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉम्पैक्ट करने के लिए मशीनरी चाहिए और कोई मशीनरी चाहिए। इस्लामाबाद में जितनी मशीनरी, अगर मैं 500 मशीनरी की बात करूं तो 550 की बात करूं या 700 की बात करूं, तो उनमें से तकरीबन 70% मशीनरी जो है वो कटिंग और फिलिंग वाली है, यानी कि जिसने पहाड़ों को काटना, पत्थरों को काटना, वो वाला काम कर रहे हैं। बाकी जो डेवलपमेंट काम है वो तो होने में महीने का टाइम नहीं लगता। डेवलपमेंट से काम से मुराद है कि गलियाँ बनना, सड़कें बनना, कारपेट होना, और इसके अलावा जितना सेवरेज का सिस्टम बेचना, वो तो हार्डली मैंने बताया महीने का, किसी ब्लॉक को 1 महीने का काम रिक्वायर्ड नहीं होता।
तो ये वजह जो मोस्टली लोग सवाल करते उस पर आ जाते हैं। अब इसकी एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट आता है लाहौर से, वो क्या डिफरेंस है। मैं आपको लाहौर से बेसिकली डिस्टेंस मेजर करके चलें जी, इसका लाहौर के नेबरहुड से डिस्टेंस मेजर करते हैं कि लाहौर के नेबरहुड से कितना इसका डिस्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं जी, इसका नियरेस्ट जो सेंटर पॉइंट है बनता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का न्यू कैंपस प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो इसके नियरेस्ट हैं। तो सबसे पहले उनका डिस्टेंस अगर देखें तो इस पॉइंट से जो उनका डिस्टेंस, लेट्स से ये पॉइंट उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट से उनका डिस्टेंस अगर मेजर करें इस पॉइंट तक, तो डिस्टेंस आपका टोटल जो बनता है वो बनता है तकरीबन 2.60 किलोमीटर। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिस्टेंस की जी कि नेक्स्ट इसका सियालकोट वाला जो मोटरवे है उससे डिस्टेंस काला शिकागो से पहले मैं कंपेयर करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। ये स्मार्ट है तो उसका कोई डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल साथ एडजस्टेंट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका लाहौर और सियालकोट मोटरवे से अगर डिस्टेंस मेजर करें तो ये इसका लाहौर सियालकोट बिल्कुल ऊपर सोसाइटी है, तो ये इसका डिस्टेंस बिल्कुल आपके सामने विजिबल है जो लेस देन 1.64 किलोमीटर है। नंबर 3 इसका जी लाहौर के इंटीरियर से डिस्टेंस क्लियर करते हैं कि लाहौर के अंदरून लाहौर से क्या ताल्लुक है। बहरहाल पहले लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे, ये क्योंकि ये जो मोटरवे का पार्ट है इससे डायरेक्टली यहाँ पे इस पार्ट पे आके आप इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते हैं, तो वो 8.48 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट मेजर करते हैं जी इसका लाहौर सेंटर से, अगर हम जीटी रोड से जाएं लाहौर की तरफ तो ये इस पॉइंट से देखें तो सेंट्रल लाहौर की तरफ जो सबसे पहले आ जाते हैं जी शादारा की तरफ, तो उसका डिस्टेंस जो बनता है वो बनता है 8.35 किलोमीटर। अगर हम बादामी बाग तक का डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस बनता है आपका तकरीबन 13.64 किलोमीटर्स। अगर हम सेंट्रल लाहौर यानी कि जो मेन जीपीओ चौक है उस तरफ या डीएच एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो उस तरफ ऐसे इंटीरियर की तरफ से जाते हैं तो आमतौर पे जो डिस्टेंस बनता है वो ये कुछ यूँ बनता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं टोटल कवर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि लाहौर सेंटर से ओवरऑल इसका डिस्टेंस क्या बनता है। तो इसका लाहौर, बल्कि न्यू लाहौर का जो एयरपोर्ट है मैं उस तक ले जाता हूँ ताकि लोगों को, मोस्टली एयरपोर्ट से लोग रिलेट करते हैं। लाहौर एयरपोर्ट एंड डिस्टेंस बताया तकरीबन 25.37 किलोमीटर्स का। अब हम बात करते हैं जी इसका बाकी डिस्टेंस ओवरऑल मेजर करें कि बाकी, अब खैर मेरे ख्याल में कोई और चीज़ मेजर करने की जरूरत नहीं, तो तकरीबन ओवरऑल मैंने जो मेजर किया था गाड़ी पे, तो हम क्योंकि हमने सारा ट्रैवल किया था रिंग रोड से और बाकी जो लाहौर के आउटर रोड्स हैं, बड़े रोड्स हैं, उन पे अंदर अगर आप जीटी रोड से अंदर की तरफ आएँ तो आपको 25 किलोमीटर्स के बाद आप एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, जो आप अपने गूगल अर्थ पे देख लिया, ये मैंने नहीं बनाया, ये गूगल ने बनाया हुआ। और अगर आप वैसे खुद ट्रैवल करें रिंग रोड को यूज़ करते हुए तो तकरीबन 43-44 किलोमीटर का है। तो ये शहर के अंदर बिल्कुल लोकेट नहीं करता, ये शहर की एक्सटीरियर बाउंड्री पे, जो मैंने आपको रिलेट किया कि जी इसका सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला से डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इसको एक ML1 के प्रोजेक्ट के साथ, इसको मोटरवे के साथ, इसको जीटी रोड के साथ, ये जो 5-6 लोकेशंस हैं पाकिस्तान में, इससे पहले इतनी प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट हो तो मुझे लाजमी बताएं। बेसिकली स्मार्ट सिटी वाले बड़े चालाक हैं ये चैनल ग्रुप, क्योंकि उन्होंने जो इस्लामाबाद में जो स्मार्ट सिटी की लोकेशन एक्वायर की थी तो उसको उन्होंने एक्वायर ऐसी जगह पे किया था जो पाकिस्तान के CPEC इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो आप कह लें कि रीढ़ की हड्डी है, CPEC कार्गो जोन, उसके पास आता है। उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका कैसे लिंक है। ये M2 मोटरवे इस्लामाबाद का, ये M2। और अगर आप गूगल पे जाके, मैं दोबारा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैं नहीं ऐड करता, आप जाके सर्च करें CPEC कार्गो जोन, तो एयरपोर्ट के लेफ्ट साइड पे ये वाली जो ज़मीन है सारी, ये 88,000 कनाल ज़मीन जो है, बेसिकली सारी लैंड जो है वो इसी पर्पज़ के लिए ली गई थी कि यहाँ पे चाइना से जो भी सामान बाय रोड आएगा, जाहिर सी बात है कि चाइना से इस्लामाबाद नियरेस्ट है, तो इस पार्ट में लोकेट करेगा। इस पार्ट में लोकेट करने से होगा ये कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी का जब आप मास्टर प्लान देखते हैं यहाँ पे, तो ये इस एरिया में ऑटोमेटिकली पांडा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए जाएंगे जो चाइना की जितनी कंपनीज पाकिस्तान में आती हैं और अपना बिजनेस जाहिर सी बात है एक्सटेंड करती हैं, तो उनको अपने ऑफिस यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं नियरेस्ट टू द इस्लामाबाद एयरपोर्ट। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं इस्लामाबाद का डिस्टेंस, अब लाहौर का हमने डिस्टेंस देख लिया, इंटीरियर एयरपोर्ट से तकरीबन डिस्टेंस बनता है इसका 25 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है। बाकी अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो मेजर कर सकते हैं। यहाँ से जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 12.1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है इसका, जो मैंने पहले मेजर किया था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये ओवरऑल इस पॉइंट पे जाके आप मोटरवे से उतर जाते हैं इस पॉइंट से, उसके बाद अब तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये कार्गो जोन जो बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है, ये वाला जो मैंने CPEC कार्गो जोन की बात की, 88,000 कनाल की जो गवर्नमेंट लैंड है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का पार्ट है, उस पार्ट से बिल्कुल साथ एडजस्टेंट मुतसिल ये आपका टोटल डिस्टेंस बनता है जी 11.74 आ रहा है तकरीबन, खैर एंट्रेंस में जाए तो तकरीबन 12 कुछ
किलोमीटर्स बन ही जाता है। तो ये डिस्टेंस हो गया इसका न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कैपिटल स्मार्ट सिटी का। अब नेक्स्ट सवाल जो आता है आमतौर पे कि क्या ये सोसाइटी एलडीए से ऑथराइज्ड है, एलडीए से इसको एनओसी मिला है, क्या ये लीगल है? तो अभी तक इसका एलडीए से यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसका एनओसी नहीं इशू हुआ। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एनओसी इशू होने में इनको सिर्फ 65 डेज से 70 डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड है। तो आज डेट है 10 अगस्त, अभी सिर्फ लैंड एक्वायर हुई है और प्री लॉन्च डेट में अवेलेबिलिटी है। जैसे इस्लामाबाद में हुआ था कि 17 लाख का प्लॉट लॉन्च किया गया था 5 मरले का, जिन लोगों ने तब बाय किया था तो वो लोग प्रॉफिट में ही हैं, एडवांटेज में ही हैं, उनको लॉस किसी तरह का नहीं है। तो ये प्री लॉन्च डेट जो होता है बेसिकली कंपनसेट किया जाता है इन्वेस्टर्स को कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक बड़े अमाउंट पे, जो लोग 50 फाइलें, 30 फाइलें, 40 फाइलें इस तरह खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उनका बड़ा नंबर है, तो उनको बड़े लेवल पे फैसिलिटेट भी किया जाता है। तो अब जी एलडीए से ऑथराइज की बात होने की, तो एलडीए से जो प्रोसीजर है उसका रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एलडीए 65 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट लॉज बाय लॉज के मुताबिक 65 डेज़ के अंदर उन्होंने इसे एनओसी इशू करना है। सिर्फ स्मार्ट सिटी ने जो प्रोवाइड करनी है, लाहौर स्मार्ट सिटी ने चीज़ें, लैंड की पूरी एक्वायरमेंट की डिटेल्स और जो जितनी वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं और इनको एनओसी इशू हो जाएगा। आज डेट है 10 अगस्त, इस साल के एंड तक देखते हैं एनओसी इशू होता है या नहीं। जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है कि वो विदिन 65 से 70 डेज़ हो जाएगा। वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। ये थी आज की वीडियो और मैंने ट्राई किया कि मैं स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी की जितनी चीज़ें कवर कर सकता हूँ करूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब हम लाहौर का दोबारा भी 3 दिन बाद मैं भी लाहौर से वापस आया हूँ इस्लामाबाद, तो मैं जब दोबारा विजिट करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे को, तो मैं उसमें बाकी आने वाले दिनों में जो चीज़ें कवर करूँगा, तो जितनी डिटेल्स आपके जहन में हो कमेंट बॉक्स में बताएं लाजमी, क्योंकि एक कमेंट 2 या 3 दफ़ा रिपीट होगा तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने पहले इस बात को इस बात का खदशा जाहिर किया था कि लाहौर वाला स्टार्ट हो गया और रावलपिंडी वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका फ़र्क पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उसका मैंने आंसर दे दिया कि पाकिस्तान में एट ए टाइम पहले बहुत ज़्यादा कांस्टेंट प्रोजेक्ट बनते रहे। जब डीएचए लाहौर बन रहा था, डीएचए इस्लामाबाद भी बन रहा था, जब डीएचए लाहौर बन रहा था, डीएचए कराची भी बन रहा था, उनको भी एचआरएल डेवलप कर रहा था। डीएचए कराची छोड़ के जब बहरिया आइकन टावर कराची पाकिस्तान की सबसे ऊँची बिल्डिंग बन रही थी, तो वो भी यही डेवलप कर रहे थे, तो भी कंपनी यही काम कर रही थी। तो इसके लिए इसका डायरेक्टली 2 सिटीज़ के आपस में कोई लिंक नहीं है। तो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग से हवाले कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिजवान जी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।